एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको फ्रेंड्स कवर कराती चलूँगी। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी, ताकि साथ में हम उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते चलें। और उसके बाद मैं आपको कल के क्वेश्चन का एक बार दोबारा से यहाँ पे रिवीजन कराने वाली हूँ। देखिए, रिवीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम पिछले दिन के करंट अफेयर्स को भूल जाते हैं, तो अगर हम दोबारा से उनको पढ़ेंगे तो एक बार फिर से हम उनको याद कर सकेंगे। और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स लॉजिक्स। एक मोटिवेशन कोट से आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन कोट है, व्हेन यू फोकस ऑन द गुड गेट्स बेटर। देखिए, जब आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं ना, तो जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो और भी बेटर हो जाती है। तो इससे लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिन सेलिब्रेट हुआ है 29 अगस्त। तो आज के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 दिसंबर 2009 की बात करें तो यूनाइटेड जनरल असेंबली का जो 64th सेशन हुआ था, उसमें जो है डिक्लेयर किया गया था कि 29 अगस्त को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अब अगर बात करें कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो ये दिन मनाया जाता है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन एंड अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जो भी देखिए परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटक होते हैं, जो अन्य देखिए जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, उनके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये दिन समर्पित है। एक और बात यहाँ से याद रखनी है, इस दिन की थीम क्या है, द पाथ टू ज़ीरो, द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। आज के दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है, जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त को इसलिए इसको मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद जो है उनको विज़र्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर उनको कहा जाता था है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी ने लगातार 3 बार देखिए ओलंपिक में विक्ट्री हासिल करी थी, यानी लगातार 3 बार इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, 1928, देन 1932 एंड 1936। तो इनको जो है विज़र्ड ऑफ हॉकी के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद जी, अगर इसी के दिन के बारे में और बात करें तो पहला नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था 29 अगस्त 2012 को। मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण अवार्ड कौन से ईयर में मिला था? ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1956 में। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट एशियन टू कॉन्क्यर माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र का एशियाई कौन बना है? तो आप देख सकते हैं फोटो में एक 5 साल का जो है ये बच्चा है देखिए, और इसने अभी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। इसका नाम क्या है? तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह सिर्फ 5 साल ईयर ओल्ड है, और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? पंजाब के रोपड़ से। माउंट किलिमंजारो जो है इसकी हाइट है 5895 मीटर, और इसे फतेह करने वाला सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गया है तेगवीर सिंह। माउंट किलिमंजारो लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये तंजानिया में लोकेटेड है, और ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेयर वॉज द रिव्यू मीटिंग ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म अफेक्टेड स्टेट्स हेल्ड इन अगस्त 2024। सो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि
जो अभी फ्रेंड्स मीटिंग हुई है, देखिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक हुई है ये बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स इस बैठक का जो है आयोजन किया गया है कहाँ पे? रायपुर में। ठीक है, रायपुर में ये बैठक हुई। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो रिव्यू मीटिंग है ना, इसकी अध्यक्षता की है अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर है और सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ कमिटमेंट ली है, देखिए, टू इरेडिकेटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म, जिसे हम नक्सलिज्म, नक्सलवाद भी कहते हैं। तो कंट्री से मार्च 2026 से पहले देश से जो ये वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद है उसको खत्म करने का एक कमिटमेंट लिया गया इस मीटिंग के दौरान। इस मीटिंग को 7 स्टेट ने अटेंड किया था। कौन कौन सी स्टेट है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। द लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म इन इंडिया, जो भारत में देखिए जो ये वामपंथी उग्रवाद है जिसे हम नक्सलवाद भी कहते हैं, क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, देखिए उसको ये रिप्लेस करना चाहते हैं चाइना जैसे। जैसे चाइना में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे साम्यवादी सरकार है, वो इस तरह की सरकार को यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार कई जगह ये बहुत विरोध करते हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता है इस वजह से। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से कंट्री से हटाया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो एक कमिटमेंट उन्होंने रख दिया है मार्च 2026 से मार्च 2026 तक पूरा जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म है उसको इंडिया से हटाया जाए। क्लियर हो गई वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्मर डैश, मतलब किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट सलीम अल हौस, जिनका जो है अभी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सलीम अल हौस की बात करें तो ये लेबनान देश के जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इनका भी निधन हो गया। ये 4 बार यहाँ पे रही हैं प्राइम मिनिस्टर। यहाँ देख सकते हैं लेबनान की यहाँ पे लोकेशन है। लेबनान की कैपिटल बेरूत है। करेंसी है लेबनीज पाउंड। प्रेसिडेंट है माइकल आउन और प्राइम मिनिस्टर है नाजिब मिकाती। अगला क्वेश्चन है, वसंत राव चावन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 70, हु वॉज ही? तो इनका नाम है वसंत राव चावर। इनका भी हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है पॉलिटिशियन। ये राजनीतिज्ञ थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनकी बात करें तो ये नायगांव से जो है एमएलए रहे 2009 से लेके 2014 तक। उसके बाद ये जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके चेयरमैन भी रहे 2021 से 23 तक। तो पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स से इनका संबंध था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समनाथम टैंक इज टू बी कन्वर्टेड इनटू बर्ड सेंचुरी, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो जो समनाथम टैंक है, देखिए अभी इसे पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जाएगा और ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में। सो जो मदुरई नेचर कल्चर फाउंडेशन है उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है फैसला किया है कि जो समनाथम टैंक है उसको कन्वर्ट किया जाएगा बर्ड सेंचुरी में। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु में, मदुरई डिस्ट्रिक्ट में। समनाथम टैंक जो है यहाँ पे बर्ड्स की 300 रेयर स्पीशीज़ हैं। तो एक तरीके से इन बर्ड स्पीशीज़ को संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इसे अब बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट कर देंगे। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल चेन्नई है। सीएम है एमके स्टालिन। गवर्नर है आर.एन. रवि। राज्यसभा सीट्स है 18, लोकसभा की हैं 39 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 234। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखिए कौन कौन से हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु से चलिए मैं आपको और ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद करा देती हूँ। तमिलनाडु सरकार ने अभी नींगल नलम्मा स्कीम शुरू करी थी। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने जो महिलाएं रात में अकेले ट्रैवल करती हैं उनके लिए भी कुछ सुविधाएं शुरू करी थी। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। शेवास नाम से एक एप्लीकेशन शुरू करी थी। इसका पूरा नाम है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ एंड वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा तमिलनाडु स्टेट से।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द हिमाचल प्रदेश विधानसभा रिसेंटली पास्ड एन अमेंडमेंट टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल। अभी हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा है उन्होंने हाल ही में बाल विवाह निषेध विधेयक में एक संशोधन पारित किया। इस संशोधन के तहत जो ये अमेंडमेंट हुआ ना, इसके तहत जो लड़कियों की शादी की नई एज है वो क्या है, तो इसके लिए जो नई एज की गई है वो है फ्रेंड्स 21 ईयर्स। तो पहले क्या था ना, गर्ल्स मैरिज की एज कितनी होती थी, 18 ईयर्स थी। लेकिन इन्होंने भी क्या किया है, एक अमेंडमेंट किया है अपनी विधानसभा की, और उसके लिए इन्होंने एक बिल पारित किया है जिसके तहत ये जो मैरिजेबल एज है इसको कितना किया गया है, 21 ईयर किया गया है 18 ईयर्स से। इसका मेन उद्देश्य है जेंडर इक्वालिटी को जो जेंडर इक्वालिटी है और जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटीज़ है उसके अवसर प्रदान करना। क्योंकि लड़कियों की देखिए कम एज में शादी हो जाती थी तो वो अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, बिकॉज 18 ईयर्स में तो आप सिर्फ एक तरीके से 12th ही पास करे होंगे। हायर एजुकेशन के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो अदर फैमिली है, जिस फैमिली में शादी हुई, वो अलाउ नहीं करती है कि अच्छा हमारे घर की बहू नहीं आगे पढ़ेंगी। तो इस तरीके से उनकी जो एजुकेशन है वो वहीं स्टॉप हो जाती थी। तो उनको भी देखिए इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सके हायर एजुकेशन को ऑब्टेन करने में, यही इसका मेन उद्देश्य था। इस बिल को इंट्रोड्यूस किसने किया था, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर धानी राम शांडिल ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम। तो अभी नेस्कॉम के देखिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर इज सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन जो है ये नेस्कॉम की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। नेस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 मार्च 1988 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं, अरुण अग्रवाल। नेस्ले कंपनी के सीईओ बने लॉरेंट फ्रेक्सी। इसके अलावा कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं राजेश वेरियर। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में शेफ डे मिशन कौन अपॉइंट हुए, सत्य प्रकाश सांगवान। नेस्कॉम में अभी प्रेसिडेंट भी देखिए रिसेंट अपॉइंट हुए राजेश नाम्बियार। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं एम सुरेश। तो जितना मैं आपको कोशिश करती हूँ देखिए आपको रिवीजन भी देखिए साथ में कराती चलूँ, क्योंकि यहाँ से ना हमारे कई सारे क्वेश्चन और भी प्रिपेयर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड। तो जो टेक्सास आर्थिक विकास निगम बोर्ड है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन, अरुण अग्रवाल। ठीक है, इनका नाम आपको सिंपली यहाँ से याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन की बात करें, मनोज मित्तल की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में सिडबी में बनी है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। शेखर कपूर की बात करें तो शेखर कपूर बने हैं फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ द फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI में ये फेस्टिवल डायरेक्टर अपॉइंट हुए। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट भी क्लियर करिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय शाह द सेक्रेटरी ऑफ द BCCI इज सेट टू बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जय शाह देखिए अभी तो BCCI के ये करंट में सेक्रेटरी हैं और ये किस संगठन के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाली हैं, राइट आंसर इज ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नेक्स्ट जो हैं चेयरमैन बनेंगे। अभी करंट में चेयरमैन है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, जो कि 31 नवंबर मतलब 30 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद 1 दिसंबर को उनसे चार्ज कौन ले लेंगे, जय शाह ले लेंगे। ICC की बात करें यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, लेकिन तब इसका नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इसका नाम जो है 1989 में चेंज होकर क्या रखा गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कहाँ पे ICC का हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है दुबई UAE में। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड।
तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर सतीश कुमार। सतीश कुमार जो है फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के जो हैं चेयरमैन और नेक्स्ट सीईओ अपॉइंट हुए हैं। ये रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा। किसे सक्सीड करेंगे? तो जया वर्मा सिन्हा की जगह ये अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, इनका जो कार्यकाल है ना वो 1 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट चेयरमैन बन जाएंगे सतीश कुमार। जय वर्मा सिन्हा का नाम इसलिए इनका नाम याद रखना है क्योंकि जया वर्मा सिन्हा जो है इस बोर्ड की सीईओ बनने वाली पहली वुमेन अपॉइंट हुई थी। सो फर्स्ट वुमेन सीईओ रेलवे बोर्ड की कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। तो इसलिए इनका नाम भी हमें याद रखना है। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 ईयर ओल्ड तन्वी पात्री वॉन दी वुमेन सिंगल टाइटल एट द एशियन अंडर 15 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैम्पियनशिप 2024। सो अभी जो देखिए एशियन अंडर 15 बैडमिंटन जूनियर चैम्पियनशिप हुई है, किसने जीती? तो इसमें वुमेन सिंगल में विनर रही तन्वी पात्री। यहाँ पूछा गया है कि तन्वी पात्री किस राज्य से हैं, तो ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा स्टेट से। इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? तो फाइनल में वियतनामीज नेग्युन थी ह्यून को जो है इन्होंने हरा के ये चैम्पियनशिप अपने नाम की। जो बैडमिंटन की देखिए अभी एशिया की अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैम्पियनशिप है ना, ये चैम्पियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो चेंगदू चाइना में जो है इसका आयोजन किया गया। तो अंडर 17 भी हुई थी और अंडर 15 चैम्पियनशिप भी इसमें आयोजित हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जो वित्त आयोग का गठन है ना, ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान का आर्टिकल 280 के तहत गठन किया जाता है फाइनेंस कमीशन का। अगला क्वेश्चन, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर कुमार गुप्त। अभी देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का भी रिसेंट में ही एक नए कैंपस को इनॉग्रेट भी किया गया था, और इस नए कैंपस को इनॉग्रेट किसने किया था ये भी याद रखना है हमें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो इज नोन एज। बेकिंग सोडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है? ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो डिसीज कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एक बार कल के क्वेश्चंस के रिवीजन के बारे में, ठीक है? चलिए रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन डच ग्रैंड प्री 2024। सो फॉर्मूला रेसर देखिए डच ग्रैंड प्री, और किसने जीती है? ये रेस जीती है लैंडो नॉरिस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन आईटीबीपी। हाल ही में देखो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर संजीव रैना को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम। निम्नलिखित में से कौन असम में पहली बार आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है? तो वो है कौन सा? मिथुन। Which has become the first state to adopt the unified pension scheme for its employees। अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर महाराष्ट्र। और जो ये यूपीएस है ना, ये देखिए कब से लागू होगा? तो इसे नेक्स्ट ईयर 2025 से लागू किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इस योजना को किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। रिसेंटली देखिए, विच स्कॉलरशिप स्कीम हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड टू एनकरेज फिलैटली अमंग द स्कूल स्टूडेंट। स्कूली बच्चों के बीच फिलैटली को प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग ने
कौन सी छात्रवृत्ति स्कीम शुरू करी? तो इसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। The Indian Air Force dispatched which display team to participate in the inaugural edition of the Egypt International Air Show? तो यहाँ पे सही आंसर है सारंग हेलीकॉप्टर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। नाउ डिस्कस करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला टेस्ट क्वेश्चन था हमारा, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है पार्थानेनी हरीश। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक अगस्त 2024 तक की बात करें तो भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? अभी भारत में एट प्रेजेंट 85 रामसर साइट्स हैं। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन सी स्टेट में है, तो वो भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु स्टेट में जो है वो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस हो गए। एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें बिल्कुल सही दिए। और आज का हमारा कमेंट है सनी मजूमदार। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2024 में एस्ट्रोनॉमी के लिए यानी खगोल विज्ञान में जो शॉ प्राइज़ है, प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार है, ये किसे मिला है? ऑप्शंस भी देखिए आपके सामने लिखी है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जो है, इसके चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं आज के टेस्ट के। इनके आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस को लेके आते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।